अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। अगर आप लोग 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। इससे पहले जो है 5 वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर लिया कीजिए, ताकि आसानी से हर वीडियो आप लोग देख सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव को हल कर चुके हैं। अब वो हम लोग आज जो है 31 नंबर से हल करने वाले हैं। तो देख पा रहे हैं, सवाल है दर्ज झैल शोरा में मिर्ज़ा के शायर कौन है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने में 4 ऑप्शन। कुछ सेकंड का टाइम मिल रहा है आप लोगों को। अगर जवाब जानते हैं तो जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी बेकुल इत्तिसाही। अगला सवाल देख पा रहे हैं, सवाल नंबर 32 में है हाल की जमा क्या है। तो सवाल नंबर 32 का जो है सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अहवाल। हाल की जमा क्या होती है, अहवाल। अगला सवाल है कलमा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। ये सारा के सारा जो है आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ और ये आप लोगों को बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मज़ा भी आएगा आप लोगों को बताने के लिए। तो बताइए कौन सा सही जवाब होगा इसका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कलमा की कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर यानी 34 में ईमान की ज़िद क्या होगी। क्या है, ईमान की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है काफिर, कुफ़ार, कुफ्र, कोई नहीं। सवाल नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी काफिर की जमा क्या होती है, कुफ्र। अगला सवाल है सवाल नंबर 35 में नज़्म का मुतरादिफ क्या होगा। तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नुस्ख। मुतरादिफ का मतलब होता है जैसे कोई भी माना है, मतलब उसका एक से अधिक माना निकले, उसी को कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी नुस्ख। अगला सवाल देख पा रहे हैं क्या है 36 नंबर में, हकीकत की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है मिजाज, मिज़ा, और है ऑप्शन सी में मज़ा, और ऑप्शन डी में कोई नहीं। सवाल नंबर 36 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मिजाज। अगला सवाल देख पा रहे हैं 37 में माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन देख पा रहे हैं 3, 2, 4, 5। तो माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है, 2 किस्में होती है। कितनी किस्में, 2, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला सवाल है 38 नंबर में कोकब की जमा क्या होगी। ऑप्शन है कवाकिब, कबाब, कोकबों, कोई नहीं। सवाल नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कवाकिब। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कवाकिब। अगला सवाल है सवाल नंबर 39 में हुस्न की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन देख पा रहे हैं हुसैन, कबह यानी कबा, एहसान, कोई नहीं। तो सवाल नंबर 39 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कबह। अगला सवाल है सवाल नंबर 40 में जमाल का मुतरदिफ क्या होगा। ऑप्शन है आप लोगों के सामने में जमील, हुस्न, हुसैन, हसीना। तो सवाल नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी हुस्न। जमाल का मुतरदिफ क्या होगा, हुस्न होगा। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 41 में जिस्म की सिफत क्या होगी। ऑप्शन देख पा रहे हैं अजसाम, जिस्मानी, रूहानी, जिस्मों। जिस्म की सिफत पूछ रहा है आप लोगों को। तो सवाल नंबर 41 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जिस्मानी। अगला सवाल है सवाल नंबर 42 में इल्म की ज़िद क्या होगी। जिहालत, ला इल्मी, जिहल, जोहला। सवाल नंबर 42 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी जिहल। अगला सवाल है सवाल नंबर 43 में इनमें सिफत कौन है। ऑप्शन देख पा रहे हैं हरकत, जिहालत, मुहरिक, कोई नहीं। 43 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जिहालत। इनमें से सिफत कौन है, तो क्या है, जिहालत। अगला सवाल है सवाल नंबर 44 में मौत की जमा क्या है। ऑप्शन देख पा रहे हैं अमवात, मौतों, मोती, कोई नहीं। सवाल नंबर 44 का सही जवाब है मौत की जमा क्या होती है, अमवात। ये काफ़ी इजी सवाल है, सारा पढ़ चुके हैं आप लोग। अगला सवाल है जमाल क्या है।
इसमें ज़ात, इसमें सिफत, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी इसमें सिफत। अगला सवाल है सवाल नंबर 46 में, कलमा किसको कहते हैं? बामाना लफ्ज़ को, बेमाना लफ्ज़ को, मोहम्मद लफ्ज़ को, कोई नहीं। सवाल नंबर 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी बामाना लफ्ज़ को। कलमा किसको कहते हैं? बामाना लफ्ज़ को, यानी मानादार लफ्ज़ को। अगला सवाल है सवाल नंबर 47 में, ज़ौक़ का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, खौफ, लुत्फ़, शौक़, कोई नहीं। 47 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी शौक़। ज़ौक़ का मुतरादिफ क्या होता है? शौक़। अगला है सवाल नंबर 48 में, माजी करीब की मिसाल दीजिए। ऑप्शन है वह आया, वह आया था, वह आया है, वह आएगा। 48 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी वह आया है। अगला सवाल है 49 में, हसब का मुतरादिफ क्या है? ऑप्शन है नसब, नज़म, नसब, नज़र। तो 49 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नसब। अगला सवाल है सवाल नंबर 50 में, फ़रबा की ज़िद क्या होगी? फ़रबा का मतलब मोटा होता है। फ़रबा की ज़िद क्या होगी? गुरबा, लागर, सागर, बाकिर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लागर। लागर का मतलब क्या होता है? दुबला या फिर पतला। अगला सवाल है सवाल नंबर 51 में, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़रार किस नौइयत का है? ऑप्शन है रूमानी, तारीख़ी, नफ्सियाती, जासूसी। 51 का जो है सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नफ्सियाती। क्या हो जाएगा? नफ्सियाती। अगला सवाल है सवाल नंबर 52 में, बेदी का इंटरव्यू किसने लिया? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी असमत जुगताई। अगला सवाल है सवाल नंबर 53 में, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? सवाल नंबर 53 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अब्दुल मुगनी। अगला सवाल है 54 नंबर में, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, इस्लाही, तनकीदी, सियासी, तारीख़ी। तो सवाल नंबर 54 का जो है सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तनकीदी। अगला सवाल है सवाल नंबर 55 में, इनमें अब्दुल मुगनी की कौन किताब है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, उर्दू शायरी पर एक नज़र, जाद-ए-एतदाल, आब-ए-हयात, खुशबू। सवाल नंबर 55 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जाद-ए-एतदाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 56 में, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? 56 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1891 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 57 में, खरामा किस तरह का इसम है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें माक़ूल, ऑप्शन डी में हासिल मज़दर। सवाल नंबर 57 का सही जवाब है ऑप्शन ए इसमें हालिया। अगला सवाल है 58 में, मुहावरा सर चढ़ाना का माना लिखिए। ऑप्शन है सर पर बैठा लेना, सूख बनाना, सर पर बैठाना, सर झुका लेना। 58 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सूख बनाना। क्या हो जाएगा? सूख बनाना। अगला सवाल है सवाल नंबर 59 में, दर्ज झैल में से मुज़क्कर को चुनिए। ऑप्शन है इस्लाह, रोज़ा, दवा, दफ़ा। तो 59 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी रोज़ा। क्या हो जाएगा? रोज़ा। दर्ज झैल में से मुज़क्कर को चुनिए, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रोज़ा क्या है? मुज़क्कर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 60 में, छाती पर पत्थर धरना का क्या माना है? ऑप्शन है खुदकुशी करना, गम बर्दाश्त करना, छाती पर मारना, पत्थर से खेलना। तो छाती पर पत्थर धरना का मतलब क्या होता है? सवाल नंबर 60 का जो है सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गम बर्दाश्त करना। क्या हो जाएगा? गम बर्दाश्त करना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दिए। अगर आप लोग अगला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ चाहिए अगला वीडियो। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, और आप लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे रहिए। हाँ, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए और लिंक की सहायता से
आप लोग अगली वीडियो जो अपलोड हो चुकी है उसको देखिए जाके।